धनु राशि, आप जीते जी नर्क तो देख चुके हैं, लेकिन अब आप जीते जी स्वर्ग भी देखेंगे, क्योंकि कहते हैं सिर्फ स्वर्ग और नर्क मृत्यु के बाद ही व्यक्ति जाते, लेकिन वैसा वास्तविक में नहीं है। इसी पृथ्वी पर, इसी जगत में जीते जी व्यक्ति को उनकी आंखों के सामने नर्क क्या होता है, स्वर्ग क्या होता है, वो खुद अपनी आंखों से देखते हैं। और आप खुद देख चुके हैं कि जब आपके जीवन में दुखों का आरंभ हुआ तो किस तरह से लोगों ने आपके ऊपर हावी हो गए, किस तरह से आपको प्रताड़ना देने लगे, किस तरह से आपके जीवन में समस्या उत्पन्न करने लगे, किस तरह से आपके बिजनेस व्यापार समाप्त हो गए, किस तरह से आपके नौकरी चले गए। अनेकों समस्या का सामना आपको करना पड़ा उस नर्क के दौरान, क्योंकि जब व्यक्ति समस्या संकट में पड़ते हैं तो नर्क से कम नहीं होता, नर्क से और बेहतर जिंदगी हो जाता है जब आर्थिक तंगी के कारण व्यक्ति यदि कोई कदम उठाना पड़े। क्योंकि जब आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती, जब आर्थिक स्थिति बंद हो जाती है, धन का आगमन बंद हो जाता है, बिजनेस व्यापार चले जाते हैं, तो एक तरफ खर्चे पे खर्चा और दूसरी तरफ पैसों का आना बंद, दूसरी एक तरफ कर्जे लायबिलिटी, तो दूसरी तरफ घर में बीमारी कलह उत्पन्न, एक तरफ से पैसे आते तो दूसरे तरफ चले जाते, और उस समय व्यक्ति विचलित परेशान हो जाता है, सोचते हैं करूँ तो करूँ क्या। लेकिन कहते हैं समय कितना भी कठिन क्यों न हो, कितना भी खराब क्यों न हो, एक न एक दिन जरूर करवट लेती है और उनके जीवन में फिर से वापसी करने का मौका देते हैं। कहते हैं हर एक व्यक्ति को 3 चांस मिलते हैं, और यदि तीसरे चांस में व्यक्ति यदि नहीं संभले और नहीं सुधरे तो फिर चौथा चांस उन्हें नहीं मिलता। और आपको 2 चांस मिल चुका और ये तीसरा चांस आपको मिलने जा रहा है, और तीसरे चांस में आप स्वर्ग की अनुभूति आप करेंगे और जीते जी आप स्वर्ग देखेंगे। क्योंकि एक तरफ आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, जो आपके राशि के भी स्वामी और मीन राशि के भी स्वामी, और वहीं शनिदेव महाराज मीन राशि में विराजमान है और 13 जुलाई को वहां से बिक्री करेंगे, उल्टी चाल चलेंगे, जिससे आपके जीवन में आ रही हर एक बाधा समाप्त होंगे। कैरियर में एक नया उछाल होगा। यदि आप घर बनाने की सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी बनाने की सोच रहे हैं, मकान बनाने की सोच रहे हैं, वाहन लेने की सोच रहे हैं, तो इसमें आपको फायदा हो सकता है। यदि धन कमाने की सोच रहे हैं, पैसा इकट्ठा करने की सोच रहे हैं, तो ये समय भी आपके लिए उत्तम रहेगा। क्योंकि ये 2 महीना जून, जुलाई और अगस्त बहुत ही प्रभावशाली महीना रहेगा, और इसी महीने में सावन भी आरंभ होगा 11 जुलाई को, जो कि महादेव का महीना होगा। तो ये बहुत ही शुभ संयोग आपके लिए रहेगा। आपके जीवन में चारों तरफ से खुशियां ही खुशियां आएगी, इसमें कहने वाली बात नहीं है। लेकिन एक बात पे आपको गौर करना है, क्रोधित जल्दी हो जाते हैं, इस बात पे आपको ध्यान रखना है। क्योंकि जब क्रोध उत्पन्न होते हैं तो एक आंधी की तरह आते हैं और तूफान की तरह बहुत कुछ उजाड़ कर लेकर चले जाते हैं, और जब शांत होता है तो पता चलता है कितनी बड़ी घटना घट चुकी है, कितनी बड़ी समस्या उत्पन्न हो चुकी है। इस बात पे आपको गौर करना है। लेकिन एक तरफ देवगुरु बृहस्पति, जो आपके राशि के स्वामी, जो बुध में विराजमान है, जो कि वाणी का, व्यापार का, बुद्धि का कारक माना जाता है, और वहीं से आपके ऊपर बुध ग्रह अपनी शुभ दृष्टि डाल रहे हैं, जिससे आपके बिजनेस में और व्यापार में मुनाफा हो सकता है। इसके बाद राहु महाराज, जो कि अभी कुंभ राशि में विराजमान है, और शनिदेव महाराज यानी मीन राशि में, गुरु की राशि में विराजमान है, तो यहाँ से आपको राहु का भी सपोर्ट मिलेगा। जो राहु अचानक से व्यक्ति की किस्मत परिवर्तन करते हैं, उनके भाग का परिवर्तन करते हैं, उनके जीवन में अथाह धन संपदा पद प्रतिष्ठा देते थे, यहाँ से आपको राहु का भी सपोर्ट मिलेगा। और इसके बाद शनि महाराज का तो सपोर्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आपके ऊपर ढैया आरंभ है, और ढैया जब भी व्यक्ति के ऊपर आते हैं तो उनके जीवन में जितने दुख होते हैं वो सारे दुख समाप्त कर देते हैं, और जितने रास्ते बंद होते हैं वो सारे रास्ते खोल देते हैं, और एक नया जीवन, नए नए आइडिया दे करके उस व्यक्ति को आगे ले जाते हैं, उन्हें सफल व्यक्ति बनाते हैं। तो बहुत